दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र हुड्डा आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि फर्मेक्स 3 के रिजल्ट कैसे अच्छे आएंगे। वो कौन सा अमृत डाइट प्लान है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग फर्मेक्स 3 का यूज तो करते हैं, लेकिन उन्हें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। हीलिंग क्राइसिस बॉडी के अंदर बना रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीलिंग क्राइसिस का एक ही कारण है, हमारा खान पान। और इसके लिए स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। अगर आप फर्मेक्स 3 से बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन से डॉक्टर, डिजीज और ड्रग्स को निकाल देना चाहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी में से हीलिंग क्राइसिस को खत्म करना चाहते हैं, तो आज जो डाइट प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखे गए हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले हमें ईश्वर को, अल्लाह, वाहेगुरु, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में एक नया सवेरा आया। क्योंकि बहुत सारे लोग शाम को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं, इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। इसके बाद अपने पेरेंट्स के आप पैर छू सकते हैं, अपनी फैमिली को विश कर सकते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उन सबको गले लगा सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है हमारे आसपास, और इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, झटके के साथ खड़ा नहीं होना है। जैसे हम उठते हैं तो पहले हमें 2 मिनट बेड के ऊपर ही बैठना है। इसके बाद हम एक पैर पहले नीचे उतारेंगे, फिर दूसरा पैर नीचे उतारेंगे, और इसके बाद हम बेड कंडक्ट पे खड़े हो जाएंगे। बेड कंडक्ट या कोई एक्यूप्रेशर प्लेट हो या कोई कारपेट हो या चप्पल हो, आप उन्हें पहन के खड़े होंगे। झटके से खड़ा ना होने का कारण क्या है, कई लोगों को सुबह सुबह चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। उसके पीछे एक ही कारण होता है कि रात भर 6-7 घंटे हम एक ही पोस्चर में सोए होते हैं। उससे हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसका स्पीड, उसका जो बॉडी में सप्लाई है, वो एक ही एंगल में जारी होती है। लेकिन झटके से जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से इंसान को चक्कर आ सकता है, पैरालाइज हो सकता है, गिर सकता है। तो इसलिए हमें आराम से उठना है। और उठने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, बेड कंडक्ट के ऊपर खड़े होकर के एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, ये बड़ी अद्भुत दवा है। आपको क्या करना है, अपनी हथेली के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने हैं, और खड़े होकर के तालियां बजाते वक्त आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। और पहले आप एक उंगली से 4 बार क्लैप करेंगे, 1 2 3 4। फिर आप 2 उंगली से क्लैप करेंगे, 1 2 3 4। फिर आप तीनों उंगलियों से क्लैप करेंगे, 1 2 3 4। फिर आप 4 उंगली से क्लैप करेंगे, 1 2 3 4। फिर आप पूरे हाथ से क्लैप करेंगे, और 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप क्लैप कर सकते हैं आप क्लैप करेंगे। और क्लैप करते टाइम आपके हथेली और ये उंगली के पोर्स आपस में टकराने चाहिए, नॉट लाइक दिस, इस तरीके से, लाइक दिस, ताकि आपकी हथेली के एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक से प्रेस हो सके। क्योंकि हमारी हथेली के एक्यूप्रेशर पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, आप खड़े होकर के फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं। कई लोगों को एक आदत होती है, बाथरूम में जाते ही वो कुल्ला करते हैं, रात भर का जो मुंह में सलाइवा होता है उसे वॉश बेसिन में थूक देते हैं। उसको नहीं करना है। आप बाथरूम में जाइए, टॉयलेट करके वापस आ जाइए, आधा लीटर गर्म पानी कीजिए, उसमें एक लेमन, एक नींबू निचोड़िए, गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालिए, और उसको मिक्स करके सिप सिप करके आप पी जाइए। और जो मुंह के अंदर का सलाइवा है उसको पूरे को पेट में ले जाइए। वो आपकी बॉडी को, इंटेस्टाइन को पूरे को क्लिंज करता है। वो औषधि है, तो उसको बाहर नहीं थूकना है। ये गलती कभी भी नहीं करनी। अभी उसे पीने के बाद कई लोगों को आदत होती है चाय पीने की, तो यहाँ चाय नहीं पीनी है हमें। हमें लेना है हेल्दी ड्रिंक। हेल्दी ड्रिंक किस प्रकार से आप बनाएंगे, आप आधा लीटर पानी चढ़ाएंगे गैस के ऊपर, और उसमें डालेंगे आप दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी, 2 इलायची, 2 काली मिर्च। अगर मोटापा ज्यादा है, वेट कम करना चाहते हैं, तो आप उसमें 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप अदरक डाल सकते हैं, तुलसी की पत्ती डाल सकते हैं, अर्जुन की छाल डाल सकते हैं। और एक बेहतरीन सा काढ़ा बना करके उसको जब पकते पकते वो आधा रह जाए, उसको उतार करके आप छान लीजिए, और इसके बाद उसे सिप सिप करके आराम से पीजिए। उससे आपकी बॉडी अल्कलाइन बनेगी, बॉडी डिटॉक्स होगी, और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आज आपने देखा होगा, इस कोरोना की महामारी में वही लोग सरवाइव कर पाए हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। इवन आयुष मंत्रालय ने भी हर्बल काढ़े को मान्यता दी है। उन्होंने भी माना है कि ये जरूरी चीज है बॉडी के लिए।
इसके बाद आप बाथरूम में जाके फ्रेश हो सकते हैं। अभी फ्रेश होने के बाद बारी आती है टूथपेस्ट की। अभी टूथपेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, कई प्रकार के टूथपेस्ट यूज करते हैं, यू नो, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, कोलगेट है, बहुत सारे टूथपेस्ट। लेकिन दोस्तों टूथपेस्ट की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके अंदर फ्लोराइड मिलाया जाता है। अभी कई सारे फ्लोराइड फ्री भी आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी सर्फेक्टेंट है, वो क्लीनर्स मिलाए गए हैं जो सफाई के लिए हैं। दोस्तों कोई भी केमिकल आपके मुंह में जाएगा, माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो टूथपेस्ट है। अगर दांतों को समय से पहले खत्म करने का सबसे बड़ा कारण है तो वो टूथपेस्ट है। आप टूथपेस्ट को जीवन से हटाइए। आप नीम का दातुन कर सकते हैं, नीम का नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पेड़ पौधे आपके पास अवेलेबल नहीं है, डजेंट मैटर। आप क्या कीजिए, आप 10 चम्मच सेंधा नमक लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी मिलाइए, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल मिला करके पेस्ट बना के रख दीजिए। उसको लीजिए अपनी हथेली के ऊपर और अपनी उंगली से अपने मसूड़ों पे अच्छे से मसाज करके पेस्ट कीजिए। आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, पायरिया है, बदबू है, बैड स्मेल है, सड़न है, सब कुछ खत्म। अच्छे से पेस्ट कीजिए उस जो पेस्ट आपने बनाया है। देन कुल्ला कर लीजिए। जो ब्रश है, प्लास्टिक वाला जो ब्रश है, प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाइए। लेकिन उस ब्रश का इस्तेमाल केवल आप दांतों के बीच में कुछ फूड पार्टिकल्स अगर फंसे हुए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए आप उस टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रश को आपको दबाव देके मसूड़ों पर रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ दांतों में अगर कोई दिक्कत है, आपको बार बार परेशानी रहती है, तो एलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलम बोलते हैं फिटकरी को। फिटकरी का पाउडर बना के आप बाथरूम में रखिए और 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नहीं, आधा चम्मच से भी कम, 1 चुटकी भर फिटकरी डालिए 1 गिलास पानी में। तो उसको अच्छे से शेक करके उसको मुंह में डाल के गरगल्स कीजिए, गरारे कीजिए। उसको इस तरीके से मुंह में डाल के और धीरे धीरे उसको मुंह से निकालिए, मुंह में थोड़ी देर रोकिए उसको, और उससे कुल्ले करने के बाद साफ पानी से कुल्ले नहीं करने। उसका एलम का, फिटकरी का असर आपके माउथ के अंदर बना रहना चाहिए। जिंदगी में माउथ कैंसर होने वाला नहीं है, अल्सर होने वाला नहीं है, ठंडा गर्म लगता है वो खत्म है, डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टूथपेस्ट का खर्चा आज से खत्म। इसके बाद क्या करना है, नहाने की बारी आती है। दोस्तों नहाने में भी हम लोग साबुन, शैम्पू और कंडीशनर, 3 चीजों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम लोग अच्छे ब्रांड की तरफ जाते हैं, यस, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन आजकल ऐड दे रहे हैं, बहुत सारे साबुन का, बहुत सारे शैम्पूज का। दोस्तों ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। जब हम सिर के ऊपर शैम्पू लगाते हैं उसके अंदर केमिकल होता है। अगर आप मेरे सिर पे बाल देख रहे हैं तो इस केमिकल और कंडीशनर की देन है। मैंने 25 साल तक लगातार कंडीशनर और शैम्पू डेली यूज किया है, बाल खत्म कर दिए मैंने जड़ से। अगर आप चाहते हैं आपके सिर पे जुल्फे रहे 70-80 साल की एज में भी, तो कंडीशनर शैम्पू को हटाइए। रिठा, आंवला और सिकाकाई आप यूज कर सकते हैं। नहाते टाइम आप साबुन को हटाइए। स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण साबुन है, क्योंकि साबुन के अंदर जो केमिकल होता है, कास्टिक होता है, वो हमारी स्किन के जो गुड बैक्टीरिया उनको भी खत्म कर देता है। तो हमें क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी से आप नहा सकते हैं। अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाइए, उसमें थोड़ा गिल्सरीन मिलाइए। इसके साथ साथ आप उसमें नीम के पत्ते भी कूट के मिला सकते हैं, गुलाब जल भी मिला सकते हैं। उसकी बट्टी बना के उसको आप मुल्तानी मिट्टी से रगड़ के नहाइए, बहुत मजा आएगा। आपकी स्किन लाइफ टाइम स्मूथ रहेगी, चिकनी रहेगी। अगर ड्राइनेस है तो वो खत्म हो जाएगी, ऊपर से मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों हम नहा करके बाहर आ जाते हैं, अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, एक बार और पानी वानी पी लेते हैं। चाय को हटा दिया है हमने आपके ड्रिंक से, हेल्थ ड्रिंक में उसको हमने चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं नाश्ते की, ब्रेकफास्ट। कई लोगों को आदत होती है या हैवी ब्रेकफास्ट, पराठे बनाने, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, ये वो सब हटाना पड़ेगा लाइफ में से। आपको क्या करना है, 12 बजे तक केवल फ्रूट्स पे रहना है। और कितना फ्रूट खाना है, कौन सा फ्रूट खाना है, आपको क्या करना है, जो भी सीजनल फ्रूट है, आप 4 प्रकार के फल लीजिए और आपके बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। सपोज आपका वजन है 80 kg, 80 kg, तो उसको आप 10 से गुना करेंगे, 800 ग्राम आता है। 800 ग्राम आप फल लें, बीज और छिलके से अलग, कम से कम वो 800 ग्राम होना चाहिए। और आपको क्या करना है, डेली 12 बजे तक उस 800 ग्राम फल को फिनिश करना है, ज्यादा हो जाए कम ना हो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की पूर्ति होगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, आपकी बॉडी एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ आएगी। इसके साथ साथ नाश्ता आपने कर लिया है,
मैं एक चीज और यहाँ एड ऑन करना चाहूंगा कि जब आप बाथरूम से नहा के बाहर निकले उस टाइम आप फर्मेक्स का यूज करें, क्योंकि फर्मेक्स तुरंत नहाने के बाद ही आपको अप्लाई करनी है अपने पल्स पॉइंट के ऊपर अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। और 12 बजे तक आप फ्रूट्स पे रहेंगे। देन आपकी लंच की बारी आती है आफ्टर 12, 12 से 1 के बीच में आप लंच कर सकते हैं। लेकिन लंच में हमें क्या करना है? लंच में हमें 2 प्लेट बनानी है। एक प्लेट हमें सलाद की बनानी है, ग्रीन सलाद, और एक हमें लेना है जो भी कुक फूड घर में खाना बना हुआ है। वो सलाद कितना होना चाहिए? बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। सपोज आपका 80 केजी बॉडी वेट है, 80 को आप 5 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ग्राम। 400 ग्राम खीरा, ककड़ी, टमाटर जो भी अवेलेबल है, चुकंदर है, आप सलाद का प्लेट बनाइए और पहले उस सलाद के प्लेट को फिनिश करना है। ऐसा नहीं करना कि एक बाइट आपने रोटी की ली, एक सलाद का पीस, एक बाइट रोटी की, एक सलाद का पीस। नो, पहले पूरा सलाद को फिनिश करना है, इसके बाद आपको कुक फूड पे आना है। जितनी आपको भूख है आप उसे खा सकते हैं। देन 4-5 बजे हमें फिर दोबारा भूख लगती है, चाय पीने की आदत होती है, तो आप अगेन यहाँ एक हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? स्प्राउट ले सकते हैं, अंकुरित दालें या चने, या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं एक मुट्ठी भर, उसको लेना है। पीनट ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर भी तला भुना कुछ नहीं लेना है। देन रात को 8 बजे से पहले आपको डिनर फिनिश करना है। अभी डिनर में क्या रहेगा? सेम जैसे हमने लंच में लिया था, पहले एक प्लेट सलाद का होगा, और सलाद बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। आपका 80 केजी वजन है तो 5 से गुना करेंगे, 400 ग्राम हम ग्रीन सलाद लेंगे, और उसको हम पूरा फिनिश करके जितना भूख बचे उतना हम खाना खाएंगे। अब रात को 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक हमें कोई खाना नहीं खाना है, ऑटोफेजी फॉलो करना है। ऑटोफेजी एक प्रक्रिया है जहां शरीर अपने आप को खाता है। हीलिंग प्रोसेस चलता है रात भर, कम से कम 12 घंटे का ऑटोफेजी प्रोसेस हर आदमी को फॉलो करना है स्वस्थ रहने के लिए। ये नहीं कि रात के 10 बजे तक खा रहे हैं, 11 बजे तक खा रहे हैं, सुबह उठ के 7 बजे 8 बजे फिर स्टार्ट हो गए। वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। शाम को 8 बजे अगर आपने सॉलिड खाना खत्म कर दिया है, सुबह 8 बजे तक कोई भी सॉलिड चीज नहीं लेनी है, आप लिक्विड ले सकते हैं। और दोस्तों, ये ऑटोफेजी अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसे 16 घंटे का ऑटोफेजी करना है। अगले दिन 12 बजे तक उसे कुछ भी सॉलिड चीज नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्या करता है? शरीर को खाता है। जो डिपॉजिट चीजें हैं बॉडी उनको कंज्यूम करती है, और जो एक्सेस चीजें हैं उनको शरीर से बाहर निकालते, डिटॉक्स करती है। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में हील अप होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये डाइट प्लान मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसको आप निरंतर यूज कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और 100 साल तक आपको डॉक्टर, डिजीज और ड्रग्स की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू वेरी मच।